हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा सीए फाइनल ऑडिट का एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑडिट कमेटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ऑडिट कमेटी मतलब एसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ऑडिट कमेटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस एक चैप्टर है सीए फाइनल के अंदर। ये उसी का ही एक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से देख सकते हो। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर दूँ। नवंबर 18 न्यूज़ सिलेबस में 5 मार्क्स का आया है, मई 12 में 4 मार्क्स का आया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो आपको समझ आ गई होगी। 5 से 6 मिनट लगेंगे, हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। 6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हमें याद करने हैं, और इसका एक निमोनिक होगा जो कि सिर्फ 3 वर्ड्स का होगा। तीनों वर्ड्स से 2-2 पॉइंट हमारे बन जाएंगे, और 6 पॉइंट से हम लोग याद कर जाएंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 4 से 5 मार्क्स के लिए। चलते हैं, देखते हैं। स्टेट द मैंडेटरी रिव्यू एरियाज़ ऑफ द ऑडिट कमेटी। मैंडेटरी रिव्यू एरियाज़ बताने हैं आपको। लिस्ट फ्यू डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर मैंडेटरी रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी। ठीक है, मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमेटी क्या क्या होगा इसका देखो। निमोनिक होगा MIS। अब इसको MIS याद करो, SIM सिम याद करो, IMS याद करो, जैसे भी करना कर सकते हो। MSI याद करो। MIS मैं बता रहा हूँ आपको, MIS से आपको पूरा याद हो जाएगा। M से सबसे पहले क्या आएगा? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। आपको M से क्या याद करना है? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। M से हो गया आपका मैनेजमेंट डिस्कशन वाला पॉइंट है। सेकंड M से आता है हमारा मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय द स्टैट ऑडिटर। मैनेजमेंट का लेटर या लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय द स्टैट ऑडिटर। ये 2 M से आपको याद हो गए। पहला एरिया कौन सा है? देखो, फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर और रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन के ऊपर मैनेजमेंट डिस्कस करेगी और एनालाइज करेगी। फिर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का जो सर्टिफिकेट या लेटर इशू करा स्टैट ऑडिटर ने, उसको ज़रूर देखेगी। मैंडेटरी रिव्यू एरिया है। ये वो एरियाज़ है जो ऑडिट कमेटी को देखने ही देखने हैं। आई थिंक M से आपको समझ आ गया होगा। फिर आता है हमारा इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, ये भी ऑडिट कमेटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है, इसलिए मैंडेटरी रिव्यू एरिया के अंदर रखा है। सेकंड I से आता है इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टर्म्स और रेम्यूनरेशन। 4 चीज़ें हैं। टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन 3 चीज़ें हैं। अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन 3 चीज़ें किसकी? चीफ इंटरनल ऑडिटर की। I से 2 पॉइंट पढ़े। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस के ऊपर है। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। M से 2 पॉइंट पढ़े थे, मैनेजमेंट का डिस्कशन और लेटर, मैनेजमेंट का लेटर। I से 2 पॉइंट पढ़ लिए, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट और इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल और रेम्यूनरेशन। 4 पॉइंट्स हो गए। फिर आता है S से स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस। 2 स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस आपको देनी है। 2 स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस आपको देनी है। दोनों क्या है? क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी इफ़ एप्लीकेबल सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन कौन सी है? क्वार्टरली वाली है। दूसरी वाली कौन सी है? एनुअल है। पहले वाली कौन सी है? क्वार्टरली है। दूसरी वाली एनुअल है। पहली वाली क्वार्टरली क्या कहती है? क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग एजेंसी के साथ साथ क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन देनी है आपको। अगर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको इस स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट भी करनी है। दूसरी वाली क्या थी? एनुअल स्टेटमेंट थी। एनुअल स्टेटमेंट किस चीज़ की? फंड्स यूटिलाइज फॉर पर्पस अदर देन दो स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस में या ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखा था कि हम अपना पैसा फंड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन उसके अलावा कहीं पर यूज़ करा है तो उसकी एक एनुअल स्टेटमेंट देनी है आपको। ठीक है,
ये 6 पॉइंट थे, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 6 पॉइंट थे, हमने कैसे याद करा, MIS से याद करा, M से 2 पॉइंट पढ़े। पहला मैनेजमेंट डिस्कशन था, सेकंड मैनेजमेंट लेटर था, I से इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट थी, फिर इंटरनल ऑडिटर की ही अपॉइंटमेंट, रिमूवल और टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन थे। फिर S से स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन था, 2 स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस थे, एक क्वार्टरली था, एक एनुअल था। क्वार्टरली वाली के साथ साथ मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी जाएगी, अगर एप्लीकेबल है तो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट हो जाएगी। सेकंड वाला एनुअल स्टेटमेंट था, कौन सा, वो फंड्स जो आपने वहाँ पर यूज़ कर दिए जो कि प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे थे, अदर देन दोज विच आर मेंशन्ड इन ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस। आई थिंक आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर 6 पॉइंट्स जो लिखने हैं वो याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।